Hello everyone, question says that at what temperature will be the rate of effusion of N2 be 1.625 times the rate of effusion of SO2 at 25 500 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बोला गया कि वो क्या टेम्परेचर होगा जिस पर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 यानी रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 वो हमारी बिकम हो जाए 1.625 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 के। क्लियर है। तो हमको वही टेम्परेचर यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है यानी कि बताना है। तो यहाँ पे देखो हमें T2 की वैल्यू दे रखी है कि रेट ऑफ इफ्यूजन ये किस पे होगा 500 डिग्री सेल्सियस पर। ये T2 की वैल्यू दे रखी है तो इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो 500 प्लस का 273 तो ये हो जाएगा 773 केल्विन। क्लियर है। ओके, अब देखो हमें रेट ऑफ इफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये हमारे पास आता क्या है कि रेट ऑफ इफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है u यानी वेलोसिटी के, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये हमारा इक्वल किसका होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो यहां से ये रिलेशन अपन ने निकाला है कि देखो r तो होता है गैस कांस्टेंट, 3 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलर मास के। क्लियर है। ओके, तो अब यहां से अगर हम अब इक्वेशन क्या बना लेंगे, रेट ऑफ N2 डिवाइड बाय रेट ऑफ SO2 इक्वल ये किसके हो जाएगा कि अगर मैं टेम्परेचर को अपन नाम ही दे देते हैं, ऊपर N2 का टेम्परेचर और मोलर मास किसका N2 का इनटू, अब देखो नीचे SO2 है तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टेम्परेचर के क्या है सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर कहां आएगा, नीचे आएगा किसका SO2 का, और मोलर मास के देखो यहां से मैंने बता दिया रिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो SO2 नीचे है रेट ऑफ इफ्यूजन तो ये उसका मोलर मास आएगा ऊपर। बस इनकी वैल्यू हमें पुट कर देना। सबसे पहले N2 की जगह मैं लिख सकता हूं 1.625 रेट ऑफ SO2 लिख सकता हूं मैं किसकी जगह, N2 की जगह इस रिलेशन से, और डिवाइड बाई रेट ऑफ SO2 इक्वल अंडर रूट ऑफ, अब देखो N2 का टेम्परेचर तो भाई हमको कैलकुलेट करना ही है ना, तो टेम्परेचर ऑफ N2 जिसे हमने T2 नाम दिया तो मैं T2 लिख दे रहा हूं, और टेम्परेचर ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ N2 कितना होगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और N2 लिखा है मतलब दो नाइट्रोजन है तो इसका मोलर मास हो गया 28 इनटू मोलर मास ऑफ SO2। तो देखो SO2 का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, दो है तो ऑक्सीजन दो है ना, SO2 है, दो से मल्टीप्लाई, तो 32 प्लस का 32 तो ये हो गया 64, तो यहां मैं रख दूंगा 64 डिवाइड बाई ये टेम्परेचर तो दे ही रखा है 773, तो यहां पे इससे ये कट गया, कलर चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद इसे 4 से कट करो तो 16 टाइम्स जाएगा, इसे 4 से कट करो तो 7 टाइम, तो इधर क्या होता है अपने पास 1.625 इक्वल 16 T2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 773, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5411, ये अंडर रूट में। अब हम दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो अपन इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.625 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा तो 16 T2 अपॉन 5411। अब इसका स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई 1.625 इंटू 1.625 इंटू 5411, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी इक्वल टू, और ये 16 भी इसके नीचे ले जाओ, 16 इसके नीचे, तो यहां से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 1.625 इंटू 1.625 तो ये वैल्यू आएगी 2.64 इंटू 5411 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू T2, है ना। तो अपन अब सिंपली क्या करते हैं, ये 5411 को डिवाइड कर दो आप कितने से, 16 से, है ना। मैं इसे अगर 16 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी 338.1875, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.64 इंटू 338.188 लिख देते हैं राउंड फिगर करके, है ना, इंटू 2 पॉइंट कितना था ये 64, है ना। देखो राउंड फिगर का मतलब क्या यार, ये लास्ट वाली वैल्यू देखो यहाँ 5 थी
है ना, 5 थी तो ये 5 हो गई, तो इससे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये इसको हम हटा देंगे सिंपली, अगर ये 5 से छोटी या 5 है तो हटा देते सिंपली। अब 5 से बड़ी होती है तो आगे वाला नंबर 1 से बढ़ जाता है। अब ये 7 है तो से 7 है, अच्छा तो अपन यहाँ पर यहाँ 7 करेंगे, कितना करेंगे 7 ही कर देंगे ना, जो 5 को सिंपली हटा देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास 892.81 एप्रोक्स, है ना। तो टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया 892.81, और यूनिट आएगी केल्विन में ही टेम्परेचर की, किस में आएगी केल्विन में, मैं के बना देता हूं। अब देखो 892 तो नहीं दिया हमें किसी में, इसका मतलब क्या, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिया। ये बुक का ही क्वेश्चन है, हमें सीधा सा पता है ये बुक का क्वेश्चन है, तो इसमें एक भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, मतलब इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। इसकी जगह इनको देना रहता 892 केल्विन, तो हम लगा सकते थे ऑप्शन नंबर बी सही है, बट एक भी नहीं दिया है, इसलिए इसमें हमारा एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आएगा 892.81 केल्विन। क्लियर है, ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो एक भी करेक्ट नहीं, तो कॉन्सेप्ट मेनली हमको समझ में आना चाहिए। तो थैंक यू।